बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन हम कहते हैं समुद्रगुप्त को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए। अब अगला प्रश्न है 12 नंबर का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। हमारे भारत के पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर ही है। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को हम श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान यह देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। 16 नंबर का प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत की पहली महिला पंतप्रधान कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत के पहले पंतप्रधान कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 17 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन। सबसे बड़ा जलचर कौन सा है? तो सिर्फ डॉल्फिन, लेकिन भारत का कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। 18 नंबर का प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स। 20 नंबर का प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा यह गीत लिखा था। बाकी जो ऑप्शन है उनकी तरफ थोड़ी सी नज़र मारते हैं। जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? बताइए, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? यह आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न 22 नंबर का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। यह नाम दिया गया था आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। 23 नंबर का प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में। 24 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश की बात की जा रही है तो वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? बताइए। चिपको आंदोलन बोलने की कोशिश कीजिए, आपको यह कमेंट में बताना है। 27 नंबर का प्रश्न है, किस धातु को तरल सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 30 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया समान होती है। अगले प्रश्न थोड़े इजी लेवल के होने वाले हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। 32 नंबर का प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर। 33 नंबर का प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है?
आगरा में। 34 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारतीय मोर। जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो हॉकी यह हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हम माना जाता है। 37 नंबर का प्रश्न है, सूरज किस दिशा से उगता है? सूरज ये पूर्व दिशा से उगता है। 38 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम यह हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। यह महात्मा गांधी का पूरा नाम था। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके परीक्षाओं के लिए। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।